अर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्मनिवर्णहं संसारदुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु। श्रद्धाना परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रमूलापोलमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेन सिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। क्षुत्पिपासा जरातङ्क जन्मान्तकभयस्मयाः नरागद्वेषमोहाश्च यस्याप्ता सा प्रकीर्तते परमेष्टि परं ज्योतिर्विरागो विमलः कृतिः सर्वगुणादिमध्यान्ता सार्वाशास्तोपलाल्यते अनात्मार्थं विना रागै शास्ता शास्ति सतो हितं ध्वनं शिल्पी करस्पर्शान् मूर्जः किमपेक्षते आप्तोपगमनुल्लङ्घ मद्दृष्टेष्टविरोधकं तत्तोपदेशकृत्सार्वं शास्त्रं कापत्यघट्टनं विषयाशावसातीतो निरारम्भो परिग्रह ज्ञानध्यानतपोरत्नस्तपस्वी सप्रशस्यते इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्कम्पाय शाम्भोवत् सन्मार्गे संशयारुचिः कर्मपर्वसे शान्ते दुःखैरन्तरितोदये पापबीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता। जय बोलो देवाजी देव वर्तमान सत्संग श्री महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री अजय सागर जी महाराज की जय। कल अपन ने कौन सा अंग पढ़ा था? निकांक्षित अंग। उसके पहले सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले परिभाषा क्या बनाई थी आचार्य श्री ने? ये परिभाषा बनाई थी कि धर्म किसे कहते हैं? देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्णहम और संसार दुःखतः सत्त्वान् यो धरत्युत्तमे सुखे। ये परिभाषा बोली थी। तो क्या परिभाषा था इसमें? क्या थी विशेषता धर्म की? कि जो जीवों को संसार के दुखों से उठाकर और उत्तम सुख में रख दे, उसे क्या कहते? धर्म कहते। अब धर्म की व्याख्या जब चलने लगी, सम्यक दर्शन की बात आई, तो फिर उन्होंने क्या बोला आगे चल के? पहले तो ये बोला कि जो भी आचार्य बोलते हैं, जो भी परमेष्टि ने कहा है, आज अरहंतों ने जो कहा है, वो कैसा है? इदमेव दृश्यमेव, यानी कि यही है, ऐसा ही है। ऐसा अकाट श्रद्धान जिसका हो जाता है वह सम्यक दर्शन का पात्र होता है। निसंकित अंग का धारी कौन होगा? जो कि इन विशेषताओं से सहित होगा कि जैसा भगवान ने कहा है और जो कहा है, जैसा कहा वैसा का वैसा, किसके समान? तलवार की धार पर चढ़े हुए पानी के समान अकंप जिसका श्रद्धान बन जाता, वो कौन कहलाता है? सम्यक दर्शन का निसंकित अंगधारी कहलाता। अब देखो समझना उनकी होशियारी, कितनी होशियार थे हमारे आचार्य। हमारे अरहंत परमेष्टि कितने होशियार। तो होशियार के तो उनकी पार नहीं बुद्धि का, लेकिन आचार्यों की होशियारी देखो कि जो ग्रंथों की रचना करी उसमें कैसे संसारी जीव को फंसा रहे हैं वो देखो। आप बोलते महाराज जी पहले तो आपने क्या कहा कि संसार के दुखों से छुड़ाकर कहाँ रख देते हैं? उत्तम सुख में। हम तो सोच रहे थे इतने दुखी हैं संसार में, इतने दुखी हैं हम, तो हमें छुड़ा के वो बहुत सुख दे देंगे, हमें कुछ इंद्रियों के सुख मिल जाएंगे कुछ। लेकिन वो क्या कह रहे हैं अब यहाँ पे निकांक्षित अंग में? क्या कह रहे हैं कि जो जिसको आप सुख मान रहे हो इंद्रियों के सुख, वो सुख नहीं है। अरे ये तो उल्टी बात हो गई। हम बड़ी मुश्किल से आपकी शरण में आए थे। तो ये नीति होती है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को पेचिस हो जाए, लूज मोशन लग रहा है खूब ज़्यादा, दिन में 10-10, 15-15 बार जा रहा, वो जंगल जा रहा 10-10 बार, तो फिर डॉक्टर के यहाँ जाता है। तो डॉक्टर का पहला उद्देश्य क्या होता है?
ये नहीं कहता कि क्या खाया था, क्या क्या हुआ, क्यों खाया तुमने, ऐसा क्यों किया, ऐसा पूछता है क्या? मरीज के ऊपर टूट पड़ता है क्या पहले वो? नहीं, पहले तो वो पूछता है क्या हुआ, पहले ये बताओ। वो कहता है डॉक्टर साहब इतने दिन हो गए हमें पीछे से इतनी बार जंगल जाना पड़ता है, इतना बोल दिया। अब डॉक्टर अपना काम सबसे पहले क्या करेगा? वो डॉक्टर सबसे पहले लक्ष्य क्या बनाएगा? वो बताओ। कोई व्यक्ति मान लो गया ऐसा डॉक्टर के पास जो बहुत परेशान है, 10-10 12 बार उसको सोच आदि जाना पड़ता है, तो क्या करेगा डॉक्टर? सबसे पहले वो जो निकल रहा है बाहर उसको बंद करेगा पहले वो। हाँ, सबसे पहला लक्ष्य क्या करेगा? ऐसी दवाई देगा जिससे उसकी जो परेशानी वो दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए। फिर बाद में पूछेगा कि बताओ क्या खाया था। हाँ, हमारा आराम से पूछ लेगा। ऐसे आचार हैं। आचार्य ने पहले क्या देखा? ये दीन दुखी परेशान लोग हैं, संसार की समस्याओं से घिरे हुए ग्रस्त हैं, इनके लिए सबसे पहले आरामदायक टैबलेट दे देंगे, वो दर्दनाशक दे दी, पेन दिली थोड़ी सी दे दी, हाँ अच्छा लग रहा है बच। अब तुम धर्म की बातें सुनो। जैसे मान लो किसी को लूज मोशन हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और उससे हम क्लास में बिठा दें क्या होगा? बैठ पाएगा वो? महाराज जी पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, हाँ चला जाएगा तुरंत, वो 1 मिनट मन नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक शरीर में स्वस्थता नहीं होती है तब तक धर्म कर्म में मन नहीं लगता। इसलिए पहला सुख क्या होता है? कहा गया, नीतिकारों ने बोला पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, और तीजा सुख कुलवंती नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। ये 4 सुख कहे गए हैं गृहस्थों के सुख। हाँ, कौन सा पहला सुख बताओ? निरोगी काया। यानी काय सही है तो सब कुछ मन लगेगा। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कितने नमो करवंतु सुनाओ तो अरे दिमाग खराब हो रहा, महाराज जी आराम से तो बोलो, आप कितने तेज बोल रहे हैं। ये क्या होता? अगर स्वस्थ शरीर नहीं है तो धर्म ध्यान में मन नहीं। सबसे पहले उद्देश्य क्या होता है आचार्यों का? कि इनकी जो समस्या है बहुत तीव्र समस्या है, जिसके बिना ये जी नहीं पा रहा, बिल्कुल जीने में ही मन नहीं लग रहा उसका। जब जीने में मन नहीं लग रहा तो क्या फिर खत्म। सबसे पहले क्या आवश्यक है? उसका जीने के प्रति रुझान तो हो, फिर तो मरने की बात करेंगे आगे चल के कि मरण कैसे करना। अरे पहले जीने कैसे, ये बात तो करो। अब जीने की इच्छा ही नहीं उसकी, नहीं ऐसा नहीं, पहले उसकी जीने की इच्छा पैदा करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद धर्म का उपदेश दिया जाएगा, वहाँ से शुरुआत होगी धर्म की। आचार्य जी जब आए थे बुंदेलखंड में आए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीबी थी, पहले बहुत गरीबी थी, और मिथ्यात्व का ऐसा ज्वर चढ़ा था लोगों के ऊपर। कैसा ज्वर कि बिल्कुल एक सुहा नहीं रहे थे उनके लिए। मुनि नाम की चीज़ कभी देखी नहीं थी, पसंद ही नहीं थे मुनिराज उनके लिए, क्योंकि मिथ्यात्व का बहुत ज़्यादा एकांत का बोझ वाला वहाँ पे था। तो सबसे पहले आचार्य जी ने क्या किया? उपदेश अमृत के द्वारा उनका जो दुख था, उनका जो एकांत था, उनको दूर किया, और अग्नि को शांत करते करते फिर बाद में उनने, फिर जब जो शांत हुए उनकी, जब वासनाएं विषय वासनाएं शांत हुई, उसके बाद फिर धर्म का उपदेश धीरे से दिया आचार्य जी ने। तो ऐसे ही आचार्यों की एक कुशलता होती है, पहले उसकी दुखती नब्ज पे हाथ रखेंगे, वो उसको ठीक करेंगे, उसके बाद आगे की बात अब जो बोलेंगे वो जी हुजूर जी आप तो पालनहारे हैं, आप तो तारनहारे हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी करवा लो उनसे, हाँ हमारे कोई मंदिर हमारा मंदिर बना दो, ऐसा नहीं कहेंगे। वो देंगे उपदेश काय का, आपकी आत्म कल्याण का मार्ग क्या है, वो सच्चा मार्ग आपको बताएंगे। इसी प्रकार आचार्य श्री कर रहे समंत पद स्वामी ने क्या किया? पहले आपको संसार के दुखों से उठाकर उत्तम सुख में रखने का उन्होंने वचन दिया, पक्का किया, डन किया बिल्कुल कि हम रखेंगे आपको, चिंता नहीं करो। तो फिर उनकी बात मानते गए अपन, मानते गए तो फिर उन्होंने क्या बोल दिया? निस्संक हो जाओ, निस्संक हो जाओ, यानी कि कोई शंका मत रखो, मैंने जो कहा है वो करूँगा, और जो भी शास्त्रों में लिखा है उपदेश दिया है वो तीर्थंकरों का उपदेश है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, ऐसा विश्वास मान के चलना। फिर वो विश्वस्त हो गया। अब उसके बाद उसको क्या बोल रहे हैं? वो संसार में तुम जिसको सुख मान रहे हो, स्त्री संबंधी सुख हो, धन संबंधी सुख हो, मकान संबंधी, दुकान संबंधी, वो सब क्या है? भ्रम है आपका। ऐसी गाथा आती, उसमें कौन सी इष्टोपदेश में गाथा आती है? गाथा का नाम हाँ, वासना मात्र में वही तत् सुखम दुखम च देहि नाम तथा हृदवे जयंते ते
भोगा रोगा एवापदी। यानी कि इसका मतलब क्या है कि संसारी जीवों के जो भी सुख दुख वो मानता है वो सब क्या है, वासना मात्र। वासना यानी कल्पना, मात्र कल्पना है। जैसे मान लो अभी तुम लोग यहाँ बैठे हो और गर्मी लग रही खूब तेज, पंखा चलने लगा, हाँ आनंद आ गया, तो क्या है ये सुख तुमने मान लिया उसमें। अगर पंखे में सुख होता हमेशा तो ठंडी के दिन में बैठ के दिखाओ, जब अच्छी भयंकर टेम्परेचर 0 टेम्परेचर हो उस समय बैठ जाओ पंखे के नीचे, पंखा तो सुख देता है, हैं होना चाहिए ऐसा। नहीं वो तब को कुकड़ जाएंगे महाराज जी हम तो। हाँ हाँ, अभी कोई मान लो 4-5 दिन लगाता है, बारिश हो जाए, मौसम एकदम ठंडा हो जाए, बैठो सबके पंखे अपने आप बंद हो जाएंगे, सब अहिंसक बन जाएंगे सब के सब। उस समय कुछ नहीं दिखेगा, सारी एक सुख। अब क्योंकि सुख काय में लगने लगा, अब गर्म चीज़ों में सुख लगने लगा, क्योंकि ठंडी पड़ी है, ठंडी है तो काय की तरफ भागेगा, वो गर्म चीज़ों की ओर भागेगा, और गर्मी है तो ठंडी की ओर भागेगा। ये स्वभाव बन गया, अपना स्वभाव सा बनता जा रहा है, क्योंकि अपन मान क्या रहे हैं कि उससे हमें सुख मिलेगा। एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुना दें कि सुख है कहाँ, वास्तविकता में अगर सुख देखा जाए तो है कहाँ। एक मुनीषी क्षमा सागर जी की पुस्तक में पढ़ी थी हमने एक कहानी कि एक अरब कंट्री से जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, जैसे अपने यहाँ पे पेट्रोल बिकता ना, वहाँ पानी बिकता है पंप पे, ऐसी वहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा पानी की। वहाँ से कोई एक व्यक्ति आया, तो यहाँ पे आया शेख, कोई बहुत बड़ा शेख था, पैसे वाला था, तो यहाँ एक बॉम्बे में होटल में रुका। तो होटल में अच्छा बढ़िया 7 स्टार होटल था, खूब आलीशान उसका स्वागत किया गया, लग्जरी कार से उसको लाया गया, वहाँ पे एयरपोर्ट से होटल तक लाया गया और लाके अच्छे एसी रूम में रुका दिया उसके लिए। अब वो रुका, देखा, सुबह उठा, सुबह फ्रेश होने के लिए गया, टोंटी खोली उसने नल की, टोंटी में पानी पानी, फिर वहाँ वो कुल्ला करने गया, वहाँ टोंटी खोली, वहाँ पानी पानी, और वो तो कहने जी क्या है इतना पानी, उसने कभी देखा नहीं था इतना पानी, इतनी जिंदा दिली से पानी फेंकना कभी देखा नहीं था उसने। तो फिर वो गया कि ये टोंटी में पानी आता है, क्या सोच लिया उसने, ये टोंटी ही पानी की वो है, क्या जड़ है, इससे पानी आता है, हमें ये टोंटी चाहिए बस। तो अब उसने क्या किया, धीरे से चुपके से एक वेटर को बुलाया, वेटर आया जल्दी, जी हुजूर बोलिए, कहता है कि जी क्या है, ये टोंटी है कि जी पानी टोंटी में से आ रहा। वो वेटर 1 मिनट लगा समझने में, तुरंत समझ गया वो गड़बड़ क्या है, इसका दिमाग ढीला है थोड़ा, इसको ठगने में मज़ा आएगा, क्योंकि शेख था वो तो जितने चाहे पैसे दे देगा। तो उसने कहा हाँ इसमें बहुत पानी निकलता है, जितना खोलते जाओगे पानी निकलता जाएगा, अच्छा हम ले जाएंगे अपने, एक काम करो 12 टोंटी ला दो हमें कहीं से, 12, हाँ बहुत महंगी आती है, अरे महंगी तो चिंता नहीं करो पैसे की, आप तो बोलो पैसे बस। तो वो कहता है 5,000 रुपये की एक टोंटी, जबकि 50 रुपये की एक आती है वो 5,000 की एक टोंटी। ठगने वाले भी मौका देखते हैं, क्योंकि उनको क्या लगता है कि हम जल्दी जल्दी लाभ कमा लें। वो धोखा देने वाला धोखा दे रहा है किस अदा से कि धोखा नहीं कुछ और है, और धोखा खाने वाला धोखा खा रहा है किस अदा से कि ये धोखा नहीं कुछ और है, दोनों मज़े में दोनों का काम हो रहा है। ऐसा है संसार चलता है, देने वाला भी दे रहा है और खाने वाला भी खा रहा। तो फिर उसने क्या कहा, वेटर ने जल्दी पैसे लिए और टोंटी का 12 टोंटी का एक डिब्बा उसको पकड़ा दिया। अब वो उसने जल्दी पूरा पैक करके अच्छा 4-5 बार पैक करके और बैग में रख लिया, किसी को नहीं बताना नहीं किसी को, खूब पानी बेचेंगे हम वहाँ पे, इसका धंधा शुरू कर देंगे। तो फिर गया एरोप्लेन में बैठा, वो सीट बुक हो गई उसकी। अब धीरे से रात में 12 बजे नींद खुली, देखते हैं पानी आ रहा कि नहीं, कुल्ला कर लें थोड़ा। तो फिर धीरे से उसने बैग में से क्या निकाली, टोंटी निकाली। अब निकाली टोंटी, एक टोंटी खोली, पानी नहीं आया हो सकता है गड़बड़ हो, दूसरी टोंटी निकाली, ऐसे ऐसे करके उसने कितनी पूरी 12 की 12 टोंटी खोल दी। लेकिन टोंटी से क्या निकलेगा, हवा भी नहीं निकली कुछ नहीं निकला। अब वो आप लोग हंस रहे उसके ऊपर, हंसी आ रही हंसी। सबके यही हाल है, सबकी अलग अलग टोंटियाँ हैं। उस शेख की टोंटी, उसकी क्या धारणा थी कि टोंटी से क्या निकलेगा, पानी। तुम्हारी क्या धारणा है शादी से क्या निकलेगा, सुख निकलेगा। हाँ, क्योंकि शारीरिक सुख की इच्छा में अपन ने क्या कर ली, शादी कर ली।
अब शादी कर ली तो अब सोचा था कि सुख मिलेगा, पति हमें अनुकूल चलेगा, सास खूब केयर करेगी, ससुर खूब हमें हाथों हाथ रखेंगे, परिवार वाले क्या करेंगे, अवगत करेंगे खूब, जहाँ जाएंगे वहाँ नई बहू की केयर होगी। बहू ज्यों ज्यों पुरानी होती गई क्यों तो क्या होता गया, घटता गया सम्मान। फिर क्या हो गया, अब वो धारणा तो वही बना के आए थे कि शादी से ऐसे ऐसे हमें घूमने मिलेगा खूब, पति रोज़ संडे संडे पार्टी में ले जाएगा, यहाँ ले जाएगा, वहाँ तीर्थ यात्रा करेंगे, ये करेंगे वो कर, खूब कहते लोग। लेकिन बाद में फिर जब रोते पाए जाते वो, क्यों, क्योंकि आपने उम्मीदें बहुत करी थी, उम्मीद बहुत ज़्यादा उम्मीद हो जाती तो फिर यही होता है, बच्चों से भी ज़्यादा उम्मीदें करेंगे तो फिर क्या होना है आगे, तो कहाँ तक बच्चे तुम्हारी उम्मीदें पूरे करें। अपन को क्या लगता, जब बच्चा पैदा होता है, छोटा सा रहता है 1-2 साल का, उस समय उसको काय में सुख लगता है, खिलौनों में, खिलौनों से वो संतुष्ट हो जाता, वो खेल खेल के मज़ा आता उसको खूब। और जैसे ही अब अगला खिलौना देखा उसकी तरफ दौड़ने लगता, उसको छोड़ देता वहीं के वहीं वो, क्यों, क्योंकि अब नई चमक वाला खिलौना आ गया, उसको वो अच्छा लगने लगा, उसकी तरफ दौड़ता। फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो अपने खाने पीने में सुख मानता, वो दोस्त यार में दोस्ती, छोटे छोटे बच्चों की दोस्ती हो जाती, उसमें सुख होने लगता उसको कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, मम्मी पापा से बढ़ के भी दोस्त को मानने लगता वो। तो वह क्या हो गया, उसका ध्यान अब कहाँ चला गया, उस तरफ चला गया, वहाँ सुख ही मानने लगा अपने आप को। फिर क्या हुआ, धीरे थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर उसको यार दोस्त बनने लगते, उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये होने लगते, और पढ़ाई वढ़ाई सब कमाई करने लगता, उसमें सुख मानने लगता, पैसे कमाने में वो भी सुख है, क्योंकि 2 रुपये ज़्यादा आ जाते पेटी में तो फूले नहीं समाता वो, ये क्या है, उसमें सुख मान रहा। फिर थोड़ा और बड़ा होता है, शादी हो जाती तो बीवी में सुख मानता, फिर उसके बाद बच्चे हो जाते, बच्चों में सुख मानने लगता। फिर क्या सोचता, जब बुढ़ापा आ जाता, नहीं बुढ़ापा अभी नहीं आया, सुनो अभी और है, अभी क्या सोचता है वो कि बेस्ट इन बिजनेस, माने बिजनेस में नंबर 1 बनना है, तो उसके लिए जान खपा देता अपनी पूरी, दिन रात एक करता। बेस्ट इन सोसाइटी, सोसाइटी में सबसे अच्छा परिवार होना चाहिए हमारा, सबसे अच्छा शानदार मकान, मेंटेन वाला मकान, इससे अच्छा मकान पूरी सोसाइटी में किसी का ना हो। अच्छे से अच्छे देख दाख के जयपुर से, उदयपुर से, कानपुर से, कहाँपुर से वो लाएगा, अच्छी बेस्ट क्वालिटी का नया नया मॉडल के सामान लगाएगा अपने घर में वो। और फिर क्या सोचेगा, देखेगा, देखो निमंत्रण करेगा वो क्या कहते, शांति, क्या शांति विधान होते ना, वो गृह शांति, क्या है, वास्तु शांति। क्यों करते वास्तु शांति, घर वालों को बुला लो अकेला बात नहीं, पूरे मोहल्ले को बुलाएंगे, पूरे नगर को बुलाएंगे हम तो, जैन अजैन सब। क्यों, क्योंकि भाव क्या रहता है, हमने जो आइटम लगाए हैं घर में चुन चुन के बिल्कुल ऐसे लगाए कि कहीं नहीं है वो पूरे नगर में, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। सबसे बेस्ट घर किसका है इस कॉलोनी में, पूरे नगर में हमारा घर सबसे अच्छा घर है। कितनी देर के लिए, जब तक बगल में तुम्हारा 3 खंड का बन गया, बगल में 4 का बन गया, तो अब वही घर तुम्हें काटने दौड़ेगा अब कि कैसे हम 4 का कर लें वो घर, उसकी चिंता में दिन रात एक करोगे। ऐसा ही क्या हुआ कि अब आप लोग क्या मानने लगते, फिर बेस्ट ऑफ बिजनेस, बेस्ट ऑफ सोसाइटी, आगे दिन रात एक करके जैसे तैसे। फिर अब जितना मिलना पुण्य से मिल गया, अब क्या हो गई, उम्र हो गई, अब क्या लगता है कि हमने जिनके लिए इतनी मेहनत करी, दिन रात एक किया, खून को पसीने जैसा बहाया, अब वो हमारी सेवा करेंगे। अब तो जब तक उनकी खुद की यात्रा शुरू हो जाती है सुख पाने की, तो ऐसा सुख क्यों अपन पूरा यौवन, पूरी जवानी, पूरा अपने पूरी युवावस्था सब ऐसे ही फेंक दें अपन इसी सुख के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि साधनों में सुख नहीं है, टीवी बीवी बच्चों में सुख नहीं है, ये नहीं बोल रहे, सुख तो है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। वो सुख कैसा है, बता कल अपन ने पढ़ा था ना, कैसा सुख है वो, कर्म परवशे, यानी कि कर्म के अधीन है वो सुख। जितना किया हुआ कर्म है बांधा हुआ पुराना, उतना तो मिल जाएगा आपको, लेकिन उसके आगे हम आपके गांव की घटना बताएं। हम जहाँ रहते थे वहाँ पे बहुत बड़े एक बिजनेसमैन थे, उनकी बहू जो थी बहुत बड़ी नेता थी, एक माने और पार्टी की अध्यक्ष थी, जिला अध्यक्ष थी वो।
और उसके घर में इतनी संपन्नता थी, उन्होंने पूरे जीवन अपने जीवन में कभी हारना नहीं सीखा। जिस दिशा में कदम बढ़ाए वहाँ उस दिशा में उनको ख्याति मिली। खूब उनका खुद का कॉलेज, खुद का स्कूल। बच्चा जब KG1 में भर्ती होता था तो कॉलेज में पढ़ के पूरा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन होकर निकलता था उनके यहाँ से। उसके पहले TC मिलती नहीं थी उसके लिए, ये नियम था वहाँ का। इतनी उन्ना बढ़िया वर्चस्व स्थापित किया, सब कुछ कमाया जीवन में अपने। लेकिन क्या हो गया उनको? कौन सा रोग हो गया? राज रोग हो गया। राज रोग यानी महाराज जी बहुत अच्छा रहता है, हमें भी हो जाए। नहीं, राज रोग यानी शुगर। शुगर को क्या बोलते हैं? राज रोग बोलते हैं। ऐसा रोग होता है कि आप तो खाते पीते रहो दिन रात। राज रोग कहलाता। तो उनको शुगर हो गई। अब शुगर हुई तो अब बच्चे, बहू, जो बेटे, उनके जो कमाई, उनने जो दिन रात कमाया था उसको डाइनिंग टेबल पे बैठ के सब खाते थे एक साथ मिलके। बच्चे, बहू, नाती, सब के सब 2-3 पीढ़ी इकट्ठी मिलके अच्छे बढ़िया 56 भोग खाते थे उनके सामने। और वो क्या पीते थे? करेले का जूस और क्या? और मूंग की दाल का पानी। कुछ नहीं मिलेगा बाबा इसके अलावा तुम्हें। आप कितने बड़े आसामी रहे हो, अरबपति हो, आप खरबपति हो, लेकिन मिलेगा क्या? करेले का जूस और मूंग की दाल का पानी। अब बाबा मुँह गुड़े आके पी रहे हैं, मुँह बना के। अब मुँह बनाओ, चाहे हंस मुस्कुराओ, खाना तो यही है। इसके अलावा अगर शक्कर खा ली तो फिर दिन रात तड़प के मरना हो तो शक्कर खाओ। तो हम वो क्या करें आदमी, बताओ? एक बार मर तो जान दो महाराज जी, खा लो भी, ऐसा करोगे? हाँ, फिर तो पता है कि कितना तकलीफ होती वहाँ पे। फिर डॉक्टर पेट में गया, चीर के निकालता है। फिर अब जब आंतें काम नहीं कर रही, दांत पूरे गिर गए, इच्छाएं वही हैं 9 साल जैसी इच्छाएं, 16 साल जैसी जवान इच्छाएं हैं, और शरीर कैसा हो गया 90 साल का। क्या होगा अब? संयम पाला नहीं जीवन में, कभी जानते नहीं संयम क्या है। इंद्रियों पर कोई नियंत्रण नहीं, खान पान पर कोई नियंत्रण नहीं, तो क्या होगा बताओ आप लोग? संलेखना हो जाएगी। हंसी खेल थोड़ी, हलवा थोड़ी कि खा लिया कहीं से भी नहीं। ये संलेखना उसी की होती जिसने जीवन भर साधना की हो, अपने इंद्रियों पर, नियमों पर नियंत्रण रखा अपने ऊपर, उनकी संलेखना हो पाती। नहीं तो मुनियों तक को दुर्लभ होती संलेखना। आचार्य ने बताया था कि भगवती आराधना एक ग्रंथ है, इतना संलेखना का सबसे उत्कृष्ट ग्रंथ माना जाता वो। उसमें लिखा है कि अच्छे सुत केवली भी हैं, सुत का पूरा दौड़ सांग का ज्ञान है, उनके भी मुख से अंत समय में नमोकार मंत्र निकल जाए, बहुत दुर्लभ बात होती। हाँ, पवित्रता के साथ नमोकार मंत्र निकल जाए, ध्यान के साथ असंभव टाइप का रहता है। इतना मुश्किल अपन सोचते कि वो तो मुस्कुरा गए, अच्छे से मरे महाराज जी, वो तो आँख से प्राण निकले, स्वर्ग में गए, ये सब कहने की बातें नहीं। लेकिन संलेखना जो विधिवत होती है, 4 प्रकार के आहारों का आजन्म, आमरण, त्याग, और गुरु के मुख से नमो का मंत्र सुनते जाना, मुनियों के मुख से, बहुत मुश्किल होता, आसान थोड़ी है कि संलेखना करना आसान हो। नमोकार मंत्र अब ध्यानपूर्वक उच्चारण करना, पढ़ना, माला फेरना तो आसान है, कोई भी फेर लेगा, मिथ्या दृष्टि भी फेर लेगा, माला फेरते हैं। लेकिन और मुनियों के मुख से ध्यान का शब्द सुनना, नमोकार मंत्र के ओमकार ध्वनि सुनना बहुत दुर्लभ होता। अपन सब, आप इससे अनुमान लगा लो, तलवाड़ा दिगंबर जन समाज की कितनी वो होगी संख्या कुल मिला के? 1000 तो होंगे लोग, हो जाएंगे 1000 लोग होंगे, ज़्यादा होंगे, ज़्यादा होंगे, 1000 से 800 लोग कुल टोटल से जनसंख्या बता रहे हैं। उनमें से कितने लोग सुनने आए यहाँ पर, जी बताओ? हाँ, आप समझ लो इसकी कि कितनी दुर्लभता है जनवाणी के 2 शब्द सुनना गुरुओं के मुख से, वो भी मुनियों के। ऑनलाइन सुनना तो आसान है आजकल, चालू कर दो, काम करते रहो, झाड़ू पोछा कर रहा है, सब कुछ कर रहे हो, हम तो सुन रहे हैं, ऐसा नहीं। यहाँ आके गुरुओं का दर्शन करते हुए सुनना, उनका रसपान करना जनवाणी का विनय के साथ पूरी, वो कहलाएगा स्वाध्याय आपका सही। और कभी ऑनलाइन मान लो सुनना भी हो तो कैसे सुनना? मोबाइल को बाजू टापे रखना ऊपर, क्योंकि बोल कौन रहे मोबाइल से? मुनिराज बोल रहे हैं आपके। मुनि को कभी ऐसा कभी नीचे डाल देते जमीन में, मोबाइल सुनते जाते जी। अब अभिनय कहलाती जनवाणी की जी। इसलिए तो और घातक होता जा रहा है सब। जो देवसास गुरु की अभिनय भी बहुत ज़बरदस्त होती है इसका परिणाम। इसलिए कभी भी ऑनलाइन देखना सुनना कुछ भी हो तो उस पर रख लो पहले बाजुटा के ऊपर, उच्च स्थापन पे, फिर सुनो उसके लिए। महाराज जी कैसे सुने? अब वो काम, फिर काम वाम सब बंद है, क्या उस तरह कर लो, जैसे यहाँ बैठे ना वैसे वहाँ बैठना घर पे, तब तो अनुमति देंगे हम।
ठीक है, ऐसा करो। अब सुख की बात करें अपन, देखो महाराज जी अब सुख के पीछे पड़े बस तो इसलिए पड़े हैं क्योंकि तुम लोगों की धारणा क्या है, हम धारणा को तोड़ना चाहते हैं। क्योंकि हमने जो जाना, मुनियों ने जो जाना, गुरुओं ने जो जाना, वही तो आपको बताएंगे और जान के अनुभव भी किया इस बात का। लेकिन आप लोग सोचो कि महाराज जी कैसा सुख होता होगा वो, कि कोई सब चीज़ छोड़ दो, संसार छोड़ दो, राग दो, मोह छोड़ दो, सबसे कैसा जीवन होता होगा, उदासीन सा बैठे रहोगे, एक तरफ ध्यान लगाओ बस आत्मा आत्मा। क्या है आत्मा? तो फिर उनके लिए ये बताया गया है, आचार्य बोलते हैं कि जैसे कोई हैबिचुअल व्यक्ति है, दिन रात जर्दा खा रहा, दिन रात बिल्कुल 1 मिनट की चैन नहीं ले रहा, वो दिन रात में भी सोता तो दबा के सोता है वो दिन रात। तो फिर उसके लिए अगर छुड़वा दिया जाए तम्बाकू तो उसको कैसा लगता, फिर कई दिनों तक तो उसको नींद नहीं आएगी, 1 मिनट भी नहीं सो पाएगा वो, पेट साफ नहीं होगा, फ्रेश नहीं होगा, लत लगेगी, मांगता फिरेगा दूसरों से, अपने ऊपर नियंत्रण रखेगा खूब, तो कितना तकलीफ होती। ऐसे ही जब व्यक्ति अपनी धारणाओं को तोड़ के और मोक्ष मार्ग में बढ़ता है आगे, कैसा लगता होगा सोचो। जब हम लोगों को जब कपड़े उतरवा दिए, हम लोग तो ब्रह्मचारी बन के सीधे डायरेक्ट मुनि बने थे, एलक छुल्लक प्रतिमाधारी कुछ नहीं बने। आचार्य जी प्रतिमा मांगते थे, वो कहते अभी नहीं, रोको अभी नहीं, रोको, क्योंकि वो जानते थे कि घर में परेशान करेंगे सबको तो फिर आचार्य जी ने क्या किया, डायरेक्ट महाव्रत दिए और उनसे अब तुम सब सीख जाओगे, चिंता नहीं करो। तो हम लोग जब कपड़े उतरवा दिए, सब कुछ छूट गया। लगा अगले दिन लगा दीक्षा के बाद क्या करना, अभी तक पूजा करते थे, अभिषेक करते थे और मुनियों को आहार दान देते थे, बैयावर्ती कर, अब सब बंद हो गया, क्या करें हम। वो तो अब जो आहार करने गए, बस उतने समय लगे हमें, एक बार महाराज जी हमारे आहार कराने गए, 3-4 अंतराल लगातार हो गए थे, तो एक महाराज जी गए हमारे साथ, निष्प्रैसा गए जी, अब नए की बात, बिल्कुल नए थे हम लोग, 1-2 महीने हुए थे दीक्षा लिए, तो संस्कार तो वही बहुत मुश्किल से जाते। तो फिर उन्होंने क्या किया, आहार कराने गए, शोधन किया, हमारे बगल में खड़े थे, आहार करा रहे थे और हमारे हाथ में गिलास रख दिया उन्होंने जबकि मुनि कभी मुनि को आहार दे नहीं सकता, अपात्र हैं वो, दान देने के पात्र नहीं है मुनि, माने ऐसे कि अभय दान को छोड़ के वो कोई दान नहीं दे सकते ऐसा। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ से हमें ग्रास चला दिया। अब हमने कहा, हम उनकी तरफ देखा, क्या करना, अब क्या करना, बैठ जाओ तो फिर ऐसा होता है, माने कि संस्कार बने रहते पुराने, ऐसे हम लोगों के नहीं छूट पाते, तुम लोगों के तो अभी ताजे ताजे चल ही रहे हैं हाँ, इसलिए चिंता नहीं करना, थोड़ी दिन लगेगा थोड़ी अटपटा सा कि अभी पार्टी करते थे, अभी बढ़िया यहाँ पे घूमने जाते थे, पार्टियों में जाते थे, सब कुछ करते थे, जॉगिंग पे जाते थे, सब बंद हो गया। हाँ, तो पूजा करो भगवान की, 1-1, 2-2 घंटे तक पूजा करो और महाराज जी के प्रवचन सुनने जाओ। इसके जीवन क्या है, जीवन ये कई लोग बोलते हैं क्या ज़िंदगी है तुम्हारी, बताओ, मंदिर में खपा दी पूरी ज़िंदगी, ऐसा कहेंगे तुमसे आगे चल के लोग। हमसे ही बोला था जब हमारा यू टर्न हुआ था 2003 में महाराज जी के सानिध्य में, अजय शाह जी के, तो जब हम जो पुराने यार दोस्त थे, पुराने जो संगति वाले, तो वो कहते हैं किससे मिलने जाते मंदिर में, क्या पूछा, तो हमने भैया तुम भी चलो मंदिर। तो देखा कि हम समय करते थे वहाँ जाके 12 बजे वाली दोपहर में, तो वो जाके देखा उनने, ये तो कोई आया नहीं यहाँ मंदिर में, किससे मिलने आते हैं। तो फिर बाद में वो थक हार के चले गए वहाँ से, भैया अब समझ गए तुम क्यों जाते वहाँ पे। फिर वो कहने वालों का मुंह बंद करना है तो लाजवाब, बिल्कुल मुंह बंद, अपना मुंह बंद कर लो, उनको कोई उत्तर मत दो, अपनी क्रियाओं से दिखाओ कि आपने क्या सीखा है, चातुर्मास में क्या उपलब्ध किया है आपने, ये अपनी क्रियाओं से दिखाओ, ना कि दूसरों को मुंह चला के हमें समझा रहे तुम, हमने महाराज जी से पढ़ा है, ऐसा नहीं बोलना। जितने व्यक्ति जितना पालेगा उतना उतना शांत होगा वो जितना कभी नहीं आएगा यहाँ पे, वो उतना उचकेगा वहाँ जाके अखाड़े में जो पहलवान होते ना ज़्यादा अच्छे बड़े पहलवान, वो ज़्यादा हाथ पर नहीं पटकते, वो तो सीधा आदमी को पटकते हैं डायरेक्ट। ऐसे ही तुम लोग भी अब जब अखाड़े में उतरे हो, दाव में सीखे हैं तुमने, तो क्या करना, बिल्कुल शांति के साथ अपना जीवन जीना और संतुष्ट होकर दिखाना। क्योंकि आचार्य ने मूक माटी में लिखा है कि संतों की संगति से कुछ मिले ना मिले लेकिन संतोष अवश्य मिल जाता, कुछ बने ना बने वो क्या संतोष ही अवश्य बन जाता संतों की संगति में, ये विशेषता रहती। अगर नहीं बने तो या तो साधु खोटा है या तुम लोग खोटे हो साधु खोटा है,
हो सकता नहीं है। हाँ तो फिर समझ जाओ बात को, क्या बात है। हाँ वो भी बात तीव्र मोह का उदय होगा तो महाराज जी कहते, लेकिन उसमें भी चिंता नहीं करना। अगर मान लो सैनिक ने पूछा था, गौतम स्वामी से पूछा था, भगवान हमारे ऐसे कौन से कर्म के उदय हैं कि हमारे पूरे पत्नियों ने दीक्षा धारण कर ली, हमारे कितने बच्चे मोक्ष चले गए तब करके, लेकिन हमारे भाव एक भी नियम लेने के भाव नहीं होते, रात्रि भोजन त्याग करने तक के भाव नहीं हो रहे हमारे। क्या बात है ऐसी, कौन सा ऐसा कर्म किया हमने। रोने लगे सैनिक। तो उनने क्या बोला, गणधर स्वामी ने क्या बोला, गौतम स्वामी कहते हैं कि तुमने जब मुनिराज के गले में सर्प डाला था, जिस समय यशोधर मुनि के गले में जैसे ही तुमने सर्प डाला था, उसी समय तुमने 7वें नरक की आयु बांधी थी। और जिसको एक बार नरक की आयु बंध जाए, भला ही वो 7वें से पहले में पहुंच गए, लेकिन एक बार जिसको नरक आयु बन जाती है, त्रेंच आयु बन जाती है, वो कभी भी उसके भाव ही नहीं होंगे, कभी भाव हो नहीं सकते, कोई भी नियम लेने के भाव। आप सोच लो, आप लोगों के भाव तो बनते हैं, ऐसा नहीं सबके। यहाँ पे हमने कम से 25-30 बच्चों से परसों बोला हमने फास्ट फूड के बारे में, और गेम आदि खेलते जो हिंसा वाले गेम, उनकी एक बार में त्याग कर दिए सब बच्चों ने, बिना किसी दबाव के। हम कभी दबाव नहीं डालते, हम तो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा दोष है, आपको करना हो तो कर लो। तो उनने एक बार में कास्टर कर लिया। महाराज जी आपने बोला, हम तुरंत हाँ बोलेंगे। गुरु पूर्णिमा के दिन गिफ्ट दी उन लोगों ने हमें। हाँ ऐसा रहता। तो अपने अगर नियम लेने के भाव हैं तो समझो कि अभी गुंजाइश है देवगति में जाने की गुंजाइश है। अगर भाव बन भी रहे हो ले नहीं रहे हम नियम, तो फिर अब गुंजाइश कहीं और की हो सकती फिर इसलिए गुंजाइश ख़त्म कर दो, नियम ले लो। जब भी भाव बने गुरुओं के चरणों में जाके और श्रीफल चला दो कि ये नियम हमारा हो गया महाराज जी। बस ऐसे जब भी भाव बने, इंतज़ार नहीं करना कि अब 2-3 दिन बाद ले लेंगे, थोड़ी अनुकूलता बन जान दो, शादी हो जान दो फिर बाद में ले लेंगे, ऐसा नहीं। जब भाव बने तुरंत ले लो, देखेंगे बाद में जो होगा, ठीक है। ऐसा किया करो तो फिर समझो कि तुम आगे बढ़ने के चांस पूरे हैं। श्राप का आचार पढ़ाना सार्थक है, आगे बढ़े हम। देखो तो हमने कुछ पॉइंट नोट किए थे हमने पढ़ के कि हाँ, सबसे पहले अपन ने कल क्या परिभाषा बनाई थी सुख की, अच्छे से समझना, बच्चे बूढ़े जवान सब समझना। सुख किसे कहेंगे अपन, जिसकी एक परिभाषा बने, सर्वमान्य परिभाषा, जिसको कोई नकार ना सके उस परिभाषा के लिए। ये सुख की परिभाषा ये है जिसका कभी अंत ना हो और जिसमें कोई बाधा ना आए, वो सुख कहलाता है। समझ गए? जिसको पाने के बाद उसका कभी अंत ना हो, छूटे ना जो हमसे कभी, वो कहलाता है सच्चा सुख। समझ गए ना? एक बार जो आता है फिर कभी ना जाए, वो सुख है। जैसे कि अनंत सुख किसको मिल गया, तीर्थंकर या फिर जो अनंत प्रविष्टि बन जाती ना, उनको अनंत सुख की प्राप्ति हुई। फिर सिद्ध भी बन जाएंगे तब भी उनका सुख अनंत काल तक अब सुख कभी नहीं छूटना। वो सुख कैसा है, इंद्रियों से अतीत है वो सुख। अपन जैसे खाने पीने में थोड़ी ये खा लूँ मज़ा आ गया, वो खा लूँ मज़ा आ गया, ये सुख वो नहीं मानते कभी, क्योंकि उनका सुख कैसा है, डायरेक्ट आत्मा का अनुभव कर रहे वो। और जो सुख टंकी में था वो टोंटी में नहीं था, ध्यान रखना। हाँ, टंकी टोंटी याद रखना अच्छे से। तुम लोग काय में सुख मान रहे हो, टोंटी में मान रहे, जबकि सुख कहाँ है, अंदर है अपने। जो व्यक्ति ये सिद्धांत कर ले कि हमारे अंदर वो सुख की समुद्र भरा हुआ है, वो छोटे मोटे साधनों पर डिपेंड थोड़ी होगा कि पंखा चला दो आराम मिल जाए। आराम तो नहीं, हाँ है। हाँ, तुम अपने आप में बैठ जाओ, पंखा नहीं चले कोई मतलब ही नहीं हमें इससे। अपने आप में लीन हो जाओ तुम, बस तुम आराम ही आराम है, शांति शांति सुख। कितने ही कलह मची हो सामने वाले के यहाँ, कुछ भी हो रहा हो तुम्हें, हम अपने आप में लीन हो गए, बस फिर तो मस्त। बच्चे होते ना, छोटे छोटे बच्चे, तो मान लो घर में कोई गमी हो गई, मर गया कोई, अब वहाँ पे लाश डली है, और बच्चा 1 साल का बच्चा, वो क्या पता लाश है कि क्या है, उसको तो रो रहा, मैं खाने दो, हम दो उसको, क्या तुम मर गया, उसको क्या पता कौन मर गया कौन जी गया, हमें तो खाने दो तुम ऐसा रहता। ऐसे ये नहीं बोलते कि तुम ऐसे बनो कि तुम्हें किसी के सुख दुख से मतलब नहीं, दुख में सबके दुखी तो होना, लेकिन अपनी शांति को कभी भंग नहीं करना। क्योंकि दूसरों को सांत्वना कौन दे सकता है, जो पहले से सुखी होगा
वो ही दूसरों को समझा सकता, नहीं तो ऐसे कई लोग मिल जाएंगे तुम्हें। महाराज जी लोगों को समझा जाते, वो महाराज जी कर्म को आता है, आप शांत रहो। महाराज जी लोगों को समझा जाते, अच्छे अच्छे तत्व ज्ञानी तुम लोगों में से कई लोग आते, महाराज जी आप इतना कसाय कर लेते हो, आप तो शांत आत्मा का अनुभव करो, बस आपका स्वभाव तो आत्मा का अनुभव करना है। अब महाराज जी क्या बोलें मतलब महाराज जी से बड़े वाले भी हो गए, मतलब अब श्रावकों को यहाँ बैठाना पड़ेगा, हमें वहाँ बैठना पड़ेगा, ऐसा है। मैं जब खुद के ऊपर बीत जाती है, ऐसे कई लोग होंगे जो 12 भावना का ऐसा पाठ सुनाएंगे कि बैराग हो जाए लोगों के लिए, उनके सब दुख दूर हो जाएं, अच्छे समता भाव में आ जाए आदमी। और जब उनके ऊपर आई तो ऐसे ही बाबा जी थे, बाबा जी ने क्या किया कि उनकी एक ऐसा समझाते थे दुख में जाके किसी के कि बिल्कुल शांत हो जाता था आदमी हमेशा के लिए। तो एक बाबा जी सबके यहाँ बैठने जाते माने तो लोग जाते ना बैठने के लिए दुख में, ऐसे ही बाबा जी जाते थे, समझाते थे, सबको लिए शांत कर देते थे वो। तो एक बार बाबा जी के यहाँ बकरी जो थी, उनकी पालतू बकरी मर गई, बकरी उनको बहुत प्यार था बकरी से। अब वो रोने लगे बाबा जी, जो जमाने भर को समझा रहा है, सब कुछ कर रहा है कि क्षण भंगुर है, सब रिश्ते नाते सब संयोग है, तो वियोग तो पक्का होगा, क्यों घबराते हो, ऐसा समझाते थे अच्छे से। तो फिर अब वही लोग जिनको समझाते थे वो उनके पास पहुँचे, बाबा जी आप रो रहे हैं, हम तो ये देखने आए थे कि आप तो बिल्कुल प्रसन्न होंगे, आपको कोई दुख ही नहीं हो रहा, क्या हो गया, बकरी मर गई हमारी। अब बाबा जी बकरी के लिए ऐसे नहीं कि रोए नहीं, यही संवेदना व्यक्त तो करना चाहिए, उसके दुख में, जीवों के दुख में दुखी होना ये कौन सा गुण है, अनुकंपा गुण है, ये तो अनिवार्य है, सम्यक दृष्टि का लक्षण है। नहीं हमें कोई मतलब ही नहीं है महाराज जी, हम तो अपने आप में हैं, दुनिया में आग लगे तो लगे, ऐसा नहीं, ऐसे तो जी मिथ्या दृष्टि हो गए। फिर इसको क्या बोलेगा सम्यक दृष्टि, कि हम सबके साथ संवेदनशील हैं, लेकिन अपनी शांति हम भंग नहीं कर सकते। अगर हम अशांत हो गए तो सामने वाले को शांत कौन करेगा। आचार्य बोलते थे कि दूसरों का दुख सुनना सबसे बड़ी कला है, सबसे कठिन कला है ये, कि दूसरों का दुख सुन के अपन प्रभावित ना हो उनसे। जैसे आचार्य को तुम देखा होगा, कभी खूब रोते गाती रहती थी, महिलाएं पुरुष सबके सब उनके सामने गिड़गिड़ाते रहते थे, लेकिन आचार्य के आंसू नहीं आते थे कभी। क्यों, हम ही रोने लगे उनके साथ, रोने बैठ जाएं तो क्या होगा, फिर चुप कौन करेगा, उनको तत्व ज्ञान कौन देगा उनके लिए। आचार्य जी बोल, एक बार हुआ था ऐसा बासोदा में, आचार्य जी पंचकल्याण की बोलियाँ हुई थी जब बासोदा में, तो आचार्य जी के पास उनका क्या हुआ, उनको बोली लेनी थी सोदरमिंद्र की या माता पिता जो कुछ बनना हो, तो उनकी 1-2 दिन पहले उनकी गमी हो गई थी उनके घर में। तो वो आके मंच पे खूब रो रही थी, वो महिला जो थी, महिला पुरुष जो था वो रो रहा था बहुत जोर से। आचार्य के फिर प्रवचन देते, आचार्य के भी आंसू आ गए थे, बोलते बोलते उनका गला भर आया था। अब कहाँ तक सहन करें, वो भी बताओ, दुख सहन करना दूसरों का ये भी बहुत खतरनाक काम है। हम लोग तो, हमारे तो आंसू आ जाते भैया, अपन बता रहे। आचार्य ऐसा दृढ़ हृदय किसी का है नहीं, बहुत कम लोगों का, हम लोग के तो जल्दी आंसू टपक जाते, लेकिन आचार्य सुन के और बहुत शांति से सुनते थे, उसका समाधान देते थे। वो अगर रोने लगे तो समाधान तुम्हें चाहिए पहले, बाद में उसको देखो तो समाधान, ऐसा होता। तो फिर सम्यक दृष्टि जल्दी जल्दी विचलित नहीं होता अपने उसमें कर्तव्य से, ठीक है। ये तो यहाँ पे बता रहे कि सुख वही है जिससे कभी हम ऊबे ना, मन ना भरे जिससे हमारा। जैसे कि अब देखो यहाँ पे बता रहे कि एक व्यक्ति, मान लो आप लोग यहाँ पे एसी लगा है, पूरे हॉल में एसी लगा है, ठीक है, पंखे लगे जो भी लगे, एक वहाँ से आ रहा, आपके लिए एक भैया ठंडा ठंडा जूस दिया जाए अनार का, और एक व्यक्ति भयंकर तपती दोपहरिया में और पसीने पसीने से लथपथ है, वो आया, उसको बिठाला, उसको भी वही क्वालिटी का वो जूस दिया गया, 1 गिलास दूध, किसको ज़्यादा सुख मिलेगा? क्यों, जूस तो एक ही है, बताओ क्यों? हाँ, क्योंकि उसको प्यास अधिक थी, प्यास की तड़पन, प्यास की पीड़ा उसको बहुत अधिक थी, और इसके लिए कम थी, बहुत कम थी इसकी। बैठा था, पिए खाए पिए बैठा था पहले से वो, ठीक है, तो उसके लिए वो उतना असरकारी नहीं हुआ। यानी कि सुख का आधार क्या बना, बताओ जल्दी बताओ। सुख, अपन ने जो जूस पीने में जो सुख माना, ठंडक मिली, जो शीतलता मिली, उसका आधार क्या बना? दोपहर की धूप की तड़पन, दुख। दोपहर में जो धूप दुख सहन करके आया, जितना जितना आदमी दुखी होगा
उतने ही उसको साधनों में सुख महसूस होगा। ये पक्की बाजी याद रखना कि ये अपन सिद्धांत बना लें क्या कि हमें सुख चाहिए है तो खूब दुखी होना पड़ेगा पहले, फिर सुख पाएंगे हम। ऐसा है क्या? हैं? पहले खूब दुखी हो जाओ, चारों गतियों में खूब भटक लो, उसके बाद फिर सुख मिलेगा। ऐसा नहीं, जब अपन जागृत हो जाएं, जब अपनी मेंटलिटी धारणा बदल लें अपन अपनी कि इन सब चीज़ों में सुख है, अपने आप जीवन सही सही बनता जाएगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना महाराज जी को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि ये नियम दे दें, वो नियम दे दें, ये लिपस्टिक सब कुछ तुम्हें अपने आप सब आसार दिखने लगेगा। तुम खुद बोलोगे कि महाराज जी हमें सार नहीं लगता इन सब चीज़ों में। आचार्य का फंडा यही था, आचार्य का सीधा सीधा फंडा था कि हम तो उपदेश देंगे, और उपदेश में उनकी वो जान रहती थी, आदमी खुद आके बोलता था कि आचार्य हम परेशान हो गए इन सब चीज़ों से, हम अब ये सब छोड़ना चाहते हैं। आपने आपके मुख से सुन लिया, सब सच्चाई जान ली इस संसार की, अब हम इसमें रमेंगे नहीं ज़्यादा। अपने आप वो त्याग करके जाता था। ये क्या था? आचार्य का प्रभाव था, उनकी वाणी का, उनके जीवन का प्रभाव था। वो स्वयं अपने आप में फॉलो करते थे, बाद में आपको बताते थे। जैसे कोई ब्रह्मचारी यहाँ पे आके पढ़ाए, मुनि को आके पढ़ाए, दोनों में कितना अंतर है। क्योंकि मुनि जो बोलेगा वो अनुभव से बोलेगा आपके लिए, जो भी वो कर रहा होगा वही बोलेगा आपको, इसलिए उसका प्रभाव जल्दी पड़ेगा। इसलिए तुमने याद रखो कि ऑनलाइन की जगह हो सके तो यहीं आ जाओ, और करना ही पड़े घर पे तो कैसा विनय के साथ करना, ठीक है। और एक देखो अब आगे एक बहुत अच्छी बात लिखी इसमें कि इच्छा में सुख है क्या? जैसे मान लो एक देखो झोपड़ी में रहने वाला, किराए की झोपड़ी में कोई रहता है, उसको एक मकान दिया गया, अच्छा बंगला दिया गया। और एक व्यक्ति जो कि चौल में रहता था, उसके लिए भी एक मकान दिया गया। और एक व्यक्ति खुद के फ्लैट में रहता था, उसको एक मकान दिया गया। तीनों को अलग अलग सुख होगा कि एक ही सुख होगा मकान पाने का? क्यों नहीं? वस्तु भला ही एक है, तीनों पाने वाले अलग अलग हैं, लेकिन सुख सबको एक सा होगा। मकान पाने का सुख सबको होगा। ये बड़े आदमी को मकान मिलता है उसको ही वही सुख होगा, सबके लिए सुख तो एक सा होगा। यानी कि मतलब क्या है कि इच्छा जैसे जैसे इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, अपने आप सुख भी ठंडा पड़ता जाता हो। फिर दूसरी नई इच्छा, जैसे मान लो कि व्यक्ति है अपने कंधे पे 50 पुस्तक का बोझ लेके चल रहा, ठीक है, 50 पुस्तक लिए हैं वो। अब उसको क्या किया तुमने, एक पुस्तक निकाल ली, तो क्या हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स मिला, उसको आराम मिला। एक और निकाल ली, 10 और निकाल ली, तो क्या हुआ, कम हो गया क्या? पुस्तक पूरी खत्म हो गई क्या? नहीं हुई, पुस्तक तो हैं अभी वहाँ पे, लेकिन दर्द कम होने लगा। तो अपन क्या महसूस करने लगते, सुख मिल रहा। सुख नहीं मिल रहा, दुख की मात्रा कमती बढ़ती हो रही। दुख तो है ही, आप सोचो सुख कहीं, सुख तो है ही नहीं कहीं पे। आप मान लेते उसके लिए कि सुख है, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता, फुंसी उनसी हो जाती ना जब, तो अपन कुछ लगा दो उसके ऊपर, तो थोड़ी देर के लिए क्या लगता है, सुख में आराम मिल गया, आराम मिल गया। नहीं, फिर बाद में वो लौंकता है, जब अभी फुंसी समाप्त नहीं हुई, वो अपना असर तो दिखाएगी पक्का। थोड़ा सा किसी ने छेड़ दिया, थोड़ा उसको टच कर दिया, फिर देखो मजा क्या होता, टूट पड़ते उसके ऊपर। हमारे ऊपर, हमारे पीछे पड़े हो तुम, ये करते वो करते, इसके ऊपर बिल्कुल जान ले लेंगे उसकी। क्योंकि जबकि ये ठीक करो उसको, पहले कर्तव्य क्या था कि अगर आपको सुख चाहिए है, सच्चा सुख चाहिए, पूरा सुख चाहिए है, तो क्या करना पड़ेगा, उस फुंसी को पूरा दबा के और पूरा मटेरियल बाहर लाना पड़ेगा। एक बार तो दुखी तो होना पड़ेगा। दुखी होना यानी मोक्ष मार्ग में आपको प्रीति लगानी पड़ेगी। यहाँ पे सुख भूल जाओ, भूखे प्यासे रहना पड़ेगा। हमने वो बताई थी ना, वो कहावत, 4 सखियाँ थीं, 4 में से 2 सखियाँ जो थीं वो कैसी थीं, सम्यक दृष्टि थी, यानी जिन धर्म को मानने वाली थी। और 2 सखियाँ जो थीं वो मिथ्या दृष्टि थी। तो उसके बाद क्या हुआ, 2 सखियों ने देखा कि एक चक्रवर्ती आए और अपने विमान से, और सीधे कहाँ उतरे, वो हाथी के ऊपर उतरे, सीधे डायरेक्ट, पैर नहीं रखा ज़मीन में, हाथी से सीधे कहाँ उतर गए, उसके ऊपर, रथ के ऊपर बैठ गए। और रथ से सीधे पालकी में बैठ गए, पालकी से सीधे सिंहासन पर बैठे, और 4 लोग आए, पैर दबाने लगे उनके तुरंत। वो कहती, वो सखी बोलती है, 2 सखियाँ जो मित्र दृष्टि थीं, वो बोलती हैं कि गज उतरे रथ पे चढ़े और पालके हुए सवार।
कब के था के हे सखी अबे दबावत पाँव। ये थके कब थे जब इनके पाँव दबाने लगे ये लोग। ये सीधे हाथी से उतरे, पालकी पे बैठे, पालकी से उतरे और वो सिंहासन बैठ गए। ये थके कहाँ थे? तो वो सखी जो थी सम्यक दृष्टि थी, वो जानती थी पुण्य पाप क्या कहलाता है। तो उसने क्या कहा? उसने बहुत सुंदर बोला। उसने बोला भू सूते भूखे मरे। क्या? भू सूते भूखे मरे पैदल कियो विहार, तब के था के हे सखी अबे दबावत पाँव। माने कि ये कब के थके थे? जब इनने पूर्व जन्म में इतना भीषण तप किया। भू सूते यानी भूमि पे शयन किया, ठंडी गर्मी में भी जमीन पे शयन किया मुनिराज अवस्था में। और भूखे मरे, 15-15 दिन के उपास किए, महीने 6-6 महीने के उपास किए। और पैदल कियो विहार, तीव्र विहार किया। कंकड़ पत्थर घुस गए पैर में तब भी नहीं निकाला, लहू लुहान पैर हो गए तब भी कोई केयर नहीं करी पैरों की। तब के था के हे सखी अवैध, उसका पुण्य था इस जन्म में उनको मिल रहा है। अब ये ना चाहते हुए इनको भोगना पड़ेगा, ये पुण्य यह भोगना ही पड़ेगा। जैसे सोधर्मेंद्र है, इसकी इच्छा नहीं होती पुण्यों की भोगने की, लेकिन आपको नियुक्त तो है। इतनी करोड़ों रानियां देवियां मिलेंगी 96,000 रानियां उनको मिलेंगी। किसको? चक्रवर्ती को। कुछ भी कर लो आप तो मिलेंगी आपको पक्का, आपके नाम का लाइसेंस है बन चुका है। कम प्रकृति ऐसी बंधी है कि आपको भोगनी पड़ेंगी। तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर छुप के नहीं बैठ सकते कभी। आचासी थे, तीर्थंकर से कम नहीं थे वो। तो उनको एक बार बोला आचासी ने, हम लोग क्या करते थे, भीड़ भाड़ ज़्यादा हो गई, मंदिरों में घुस गए, कहीं घुस गए, बिल्डिंग में कहीं भी कोना देख लिया, एक वहाँ बैठ गया ध्यान में स्वाध्याय कर लिया। आचासी कहते हैं कि तुम लोगों को कितना अच्छा है बताओ, कहीं भी कोने में छुप जाते हो, बैठ जाते हो, हम तो छुप ही नहीं पाते। आचासी की पीड़ा थी जे अंदर की। तो हम लोगों ने बोला आचासी आप कैसे छुप सकते हो, आप इतने लोगों का आपने कल्याण किया है, इतने सारे भव्य जीवों को आपने सम्यक दर्शन का मार्ग दिखाया, आपकी प्रकृति तो तीर्थंकर प्रकृति है, और तीर्थंकर वाले शांत बैठ सकते क्या? बैठ ही नहीं सकते आप, आपको शांति मिलना ही नहीं है कभी। खा तक नहीं पाते थे शांति से वो। अब सोचो इतनी भयंकर भीड़ होती थी कि सफोकेशन के कारण वो जल्दी बैठ जाते थे। और आचासी कहती था कि एक कटोरी, मान लो किसी से नए बाहर का कोई व्यक्ति आ गया, घुस गया चौकी में ज़बरदस्ती दादागिरी करके घुस गया। अब घुसा तो उसने कटोरी पकड़ ली दाल की। उनके लिमिटेड आइटम थे, मूंग की दाल चलना और छुआरे की चटनी और रोटी, बस इसके अलावा कुछ खाना नहीं इनको। तो अब वही कटोरी पकड़ ली, मूंग की दाल की कटोरी, ज़बरदस्ती हम चलाएंगे। अब आचार्य वही लेना बंद कर दी, सूखे गिरास खाते जा रहे। बताओ ऐसा होता था गुरु जी के साथ। इसलिए हम लोगों को जाना पड़ता था साथ में, कि घुस ना पाए, घुसपैठ ना कर पाए कोई। रोज़ उनके आधे हार होते थे। आधे क्या, आधे तो वैसे ही करते थे वो, आधे में भी आध ऐसे हार। इसलिए महाराज जी लोगों को ड्यूटी निभानी पड़ती थी तुम लोगों से बचाने के लिए। अब बताओ उनका ऐसा तीव्र पुण्य था उनका कि वो बच नहीं पाते थे कभी भक्तों से। भक्त बिल्कुल घेरे रहते थे उनको हमेशा। इसलिए उनके पुण्य को उसकी कभी चिंता मत करना। आपने अगर तप किया है, आपने अगर सच्चा तप किया है, तो कभी निश्चिंत हो जाओ जीवन में कि हम दुखी रहेंगे। आचार्य ने कहा था कि जिसके मन में दया का वास है, धर्म का वास है, वो उसकी देवता तक रक्षा करेंगे। कैसे? चंद्रगुप्त मौर्य का आता है जब, कि चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था, दीक्षा लेके और अपने आचार्य के साथ वो इस तरफ के लिए निकल आए थे, उत्तर से दक्षिण की ओर जा रहे थे वो। तो वहाँ रास्ते में एक उनका स्वाद बहुत गिरने लगा और उनको लगा कि अब संलेखना का वक्त हमारा आ गया है। आचार्य भद्रबाहु स्वामी ने, जो अंतिम सुतकेवली थे, तो उन्होंने संलेखना धारण कर ली। अब न बैयवत्ती करवाते नहीं थे किसी से, तो उनकी देख रेख कौन करते थे? चंद्रगुप्त मौर्य अपनी मर्जी से वहाँ पे ठहर गए कि हम आचार्य की सेवा करेंगे। अकेले बीहड़ वन में, अकाल का समय था, इतना भयानक वन था वो कि दिन दहाड़े आदमी नहीं जाए वहाँ पे, दिन में भी आदमी नहीं जाते थे। तो वहाँ जाके उन्होंने क्या किया, आचार्य ने बोला कि हमारी तो संलेखना में हार को निकलना नहीं है, आप हार के लिए निकलिए। तो उन्होंने कहा आचार्य हम कहाँ जाएंगे हार के लिए, आपकी सेवा करेंगे हम तो, जो भी होगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको अपने महाव्रत को पालना है, आपकी अवस्था भी नहीं है संलेखना की, आप तो निकलो हार के लिए। उन्होंने कहा पुरुषार्थ तो करो, जाइए आप इस दिशा में जाइए। तो वो उस दिशा में गए, पूर्व दिशा में गए। वहाँ जाके
देखा तो देव उनकी परीक्षा की, देव ने 3 बार परीक्षा करी। कैसे? पहली बार वो देवी तो थी, वो देवी अकेली महिला बन के उनका पड़गान करने लगी। तो महाराज जी ने क्या सोचा, चंद्रगुप्त मौर्य मुनिराज जो थे उनने क्या सोचा, अकेली महिला को पड़गान दे सकते क्या मुनिराज? नहीं दे सकते। चंदना ने भले अकेले किया था, वो चतुर्थ काल की बात थी, और तीर्थंकर थे, उनके साथ तो हजारों देव थे उनको, और देखने वाले सैकड़ों थे। वहाँ तो कोई अकेले वन में कौन देख रहा? तो फिर उन्होंने अलाप करके वापस आ गए, वो कुछ नहीं मिला। तो अब उसके बाद दूसरी बार फिर परीक्षा करी देवी ने। उसने क्या किया, अब की बार कि थाली रख दी और गायब हो गई वो, कि महाराज जी खा लेंगे, भूख लगी होगी तो उन्होंने क्या किया, महाराज जी ने, हम अपने हाथ से कोई चीज़ ले सकते क्या? बिना नवदा भक्ति के तो मुनिराज कुछ नहीं करेंगे, आपके घर में घुसेंगे भी नहीं जब तक आप अत्र अत्र तिष्ठो तिष्ठो नहीं बोलोगे। एक भी अगर नवदा भक्ति में एक भी कम रह गई तो महाराज जी लौट जाएंगे, ध्यान रखना। ये घमंडी होते महाराज जी, बहुत घमंडी होते, मानी होते, कसाई नहीं। महाराज का स्वाभिमान रहता है कि हमारी क्या है, आवश्यकता तो है, भूख तो लगी, हम गए आपके यहाँ आहार करने गए, लेकिन बहुमान के साथ खाएंगे, हमारी ये शर्तें हैं। नवदा भक्ति पूरी करोगे तब तो हम आएंगे, ये हमारी नवदा